कि नरेश मीणा एक अलग क्रांति के साथ राजनीति में भूचाल ल्याबाड़ो है। 7 बच्चों की दबने से मौत हो गई थी। मैं उनकी आवाज बन के जब वहां गया तो मुझे जेल में डाल दिया गया। बीजेपी कांग्रेस को मिलाकर जितने वोट आएंगे उतने इस बार जनता का चुनाव लड़ते हुए नरेश के आएंगे। लेकिन उन्होंने बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद केवल गुंडा राज स्थापित किया और विष्णु गर्ग और उनकी पत्नी प्रमोद भाया के राइट हैंड बनकर जनता को लूटते रहे। मैंने किसानों को खाद और बिजली की व्यवस्था कराने के लिए कलेक्टर का घेराव किया। जो नेता आ गए प्रमोद भाया, उसके साथ जो प्रदीप काबरा, कोई डाबरा, कोई विष्णु, तो उसके हाथ पांव तोड़ाकर पप्पू धाकर को खाट पे डाल दिया जाता है। सो गलत की गाड़ी के आगे सो गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवराम जी नागर। यहाँ के नेता जन सेवा नहीं कर रहे। यहाँ हाड़ौती के जितने भी नेता, चाहे ओम बिरला हो, चाहे प्रमोद भाया हो, उसका चेयरमैन बना दियो प्रदीप काबरू, जे न तो भैंस को दूध काट पहुंचाना, न गाय को दूध काट पहुंचाना। अंता का विधानसभा को उपचुनाव फिलहाल में मामलों गरमाए हुए है, क्योंकि जो उपचुनाव है वो धीरे धीरे खुद का अंतिम पड़ाव की ओर चल तो जा रहा है। मन आज भी याद है कि जब नरेश मीणा जब एसडीएम थप्पड़कांड से छूट कहने आया तो मैं एक इंटरव्यू लियो और भी इंटरव्यू में यह का शब्द था कि कुछ दिनों बाद थाने देखवा तो मिलेगो कि नरेश मीणा एक अलग क्रांति के साथ राजनीति में भूचाल ल्याबाड़ो है। आज हाल फिलहाल में मैं अंता का अंदर मौजूद हाँ। अंता में फिलहाल में हमारे साथ में मौजूद हैं तीसरा मोर्चा का रूप में उभर रहा अंता विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। ये वही नरेश मीणा है जो भूचाल ल्याबा की बात करया और आज अंता का अंदर तीसरा मोर्चा निर्दलीय का रूप में बीजेपी और कांग्रेस का सामने टक्कर देवा के लिए तैयार खड़ा है। नरेश जी, या वो आई भूचाल की बात है जो थे बड़े गुजर हॉस्टल का अंदर मन जयपुर के अंदर बताया था? नहीं, देखो वो अलग मामला था। मैं एक बड़ा आंदोलन करने वाला था राजस्थान में, लेकिन समरावता के बाद 8 महीने के बाद जेल से जब मैं निकला तो मैंने एक जन क्रांति यात्रा की शुरुआत राजस्थान में की थी और वो जन क्रांति यात्रा पूरे राजस्थान में एक क्रांति के रूप में वो निकल रही थी। उसका समापन होता वो बहुत ही ऐतिहासिक होता, लेकिन उसी के बीच में झालावाड़ में जिस तरह से एक सरकारी दफ्तर में, स्कूल में 7 बच्चों की दबने से मौत हो गई थी, मैं उनकी आवाज़ बन के जब वहाँ गया तो मुझे जेल में डाल दिया गया। वहाँ से जब जेल से निकला फिर मुझे उनके लिए आंदोलन करना पड़ा, अनशन पे बैठना पड़ा। फिर जमवारामगढ़ में मामला हो गया तो वहाँ धरने पे देना पड़ा और उसी बीच में अंता की चुनाव की घोषणा हो गई। चुनावी मैदान में उतरा हूँ और जिस तरह से मैं खुद ये सोच रहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हाड़ौती की जनता जागेगी, हाड़ौती का किसान जागेगा, मजदूर जागेगा और ये जो पूंजीपति लोग जो धन बल और पैसे की ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, एक समय आएगा जो जनता जागेगी और इनको दूर करेगी। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि अंता में मैं जब जाऊंगा चुनाव लड़ने तो लोगों का आशीर्वाद मुझे इस तरह से मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने 14 तारीख को नामांकन भरा और उसमें जिस तरह से जनता जन आशीर्वाद देने मुझे आई, वो नरेश को आशीर्वाद देने नहीं आई थी। वो इस उम्मीद और इस आशा के साथ आई थी कि अब अंता में और हाड़ौती की राजनीति में जो ये ढर्रे की राजनीति चल रही है, वही चेहरे आते हैं बार बार, उन्हीं को टिकट मिलता है, वही पुराने नारे, पुराने झंडे, वही उनके साथ जो काम करने वाले, वही नील लगाने वाले, डोलने वाले वही नेता। तो इस बार इस उम्मीद और आशा के साथ जनता आई थी कि नया परिवर्तन होगा, अमूलचूल परिवर्तन राजनीति में होगा, हाड़ौती की राजनीति में भी एक क्रांति आएगी। ऐसी राजनीति होगी जिसमें किसानों के हितों के लिए किसानों के नारे लगेंगे, आम जन से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति होगी। उस आशा में लोग मेरे नामांकन में आए। आज मैंने, आप जब आए हो तो आज मैंने एक बैठक चुनावी रणनीति बनाने के लिए और चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसको लेकर बुलाई। ये तमाम लोग, अभी जो यहाँ लोग हैं 90% लोग वो हैं जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ, जिनको मैं पहले कभी जानता नहीं था। लेकिन ये एक भरोसा है, विश्वास है नरेश नाम में, जिसको लेकर ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि भाई अब चुनाव में जब लगातार महीने भर हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। उन लोगों को आपने परखा है, कई बार उनको बनाया है, एक बार मुझे मौका दो और मुझे लग गया, विश्वास हो गया, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि लोग यहाँ मानस बना चुका परिवर्तन का
कि हाड़ौती में भी जैसे नागौर, आप झलको नागौर शेखावटी में आपका चैनल ज़्यादा चलता है, आप पहली बार हाड़ौती में आए होंगे शायद मेरे हिसाब से। तो कई चैनल वाले यूट्यूबर्स भाई हमारे पहली बार हाड़ौती में आए, शायद वो इसलिए आए कि नरेश को पूरा राजस्थान सुन रहा है, देख रहा है। जो आपके जो शेखावटी में राजनीति जिस तरह की होती है, आम जनता की राजनीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति, जिस तरह से वहाँ ब्यूरोक्रेसी पर राजनीति हावी रहती है, पूर्वी राजस्थान में जिस तरह की राजनीति होती है, उसी तरह की राजनीति मैं हाड़ौती में करना चाहता हूँ। और ये पूंजीपतियों को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और उसमें जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है वो बहुत अधिक है। और लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को मिलाकर जितने वोट आएंगे उतने इस बार जनता का चुनाव लड़ते हुए नरेश के आएंगे। अच्छा चलो, आत्मविश्वास पूरा है, लेकिन मैं अंता के अंदर फिलहाल मैं 4-5 दिन से घूम रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा हूँ, अलग अलग गांव ढाणिया तक पहुँच रहा हूँ और बड़े माहौल चुनाव को किए हुए जान रहे हो। मैं जनता के बीच में जा रही, जनता मन जब बताई तो एक पत्रकार का नाता भी एक फर्ज हो कि भाई बी की मांग ने जो भी आगामी नेतारे हैं बने रख है। तो मेरा एक जो जनता की तरफ से सवाल है, अंता के अंदर इतरो बड़ो विधानसभा 3-3 बार कैबिनेट मंत्री या धरा दी, ये जनता दी, लेकिन अभी तक कोई बस स्टैंड को ना, बहुत बड़ी तकलीफ है जो मैंने पर्सनली लोग आर के नहीं बताया। तो बी का संदर्भ में थे के बचाओगा? देखो, अगर मैं विधायक बना तो सबसे बड़ी बात तो ये कि अंता से जिन व्यक्ति को इन्होंने बनाकर अब तक भेजा था वो बहुत पावर में रहा। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो रहे, खान मंत्री वो रहे, वो चाहते तो दिशा और दशा को अंता की बदल देते, लेकिन उन्होंने बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद केवल गुंडा राज स्थापित किया। गिनती के लोगों को उन्होंने सर्वे सर्वा बनाकर और जनता को लूटने के लिए अंता की धरती पर छोड़ दिया। कमाल की बात है पत्रकार महोदय, जो राजनीति के जनसेवा का प्रण लेते हैं, ये कहते हैं हम जनसेवक हैं, उनके साथ एक विष्णु गर्ग नाम का व्यक्ति रहता है, प्रमोजन भाया जी के साथ। और विष्णु गर्ग और उनकी पत्नी दोनों अध्यापन का काम करते हैं, शिक्षा डिपार्टमेंट में उनको मास्टर की नौकरी है। और वो लोग दोनों ही कपल, विष्णु गर्ग और उनकी जो वाइफ है मंजू, उन्होंने नकली मास्टर बनाकर और बरसों तक स्कूल में नकली मास्टर पढ़ाते रहे, और विष्णु गर्ग और उनकी पत्नी प्रमोजन भाया के राइट हैंड बनकर जनता को लूटते रहे। वो नेता क्या देगा? आज मैं जगह जगह जाता हूं तो मैं ये कहता हूं, भी पिपलोदी मामले में भी मैं गया, हमारी हाड़ौती तुमसे 50 साल पीछे है। हाड़ौती के लोग, शेखावटी पूर्वी राजस्थान से 50 साल पीछे है। हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है, हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है, हमारे यहाँ धंधे नहीं है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं है। ये ग्राउंड में भी दिक्कत आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ लोगों से। आर्थिक रूप से लोग तंगी में रहते हैं। हमारे यहाँ खेती बाड़ी से जो लोग जुड़े हुए हैं, केवल यहाँ है तो किसानी है। किसानी में भी हालत ये है कि अभी जो बरसात आई तो पूरी सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई, धान की फसलें चौपट हो गई। राजनेता जो यहाँ पर है, जैसे आपने बस स्टैंड की बात की, लेकिन मैं उस पर आ रहा हूँ, राजनेता जो यहाँ पर है वो केवल घर भरने का, लूट खसोट करने का, गौशालाओं को खाने का, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। एक शिक्षा विभाग, हम ये कहते हैं कि भाई शिक्षित बनो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाइब्रेरियां खोलो, निःशुल्क कोचिंगें खोलो। और दूसरी तरफ एक प्रमोजन भाया जो धर्म का नाम पर धर्म का आडंबर करके जनता को लूटता है, उसके साथ रहने वाला विष्णु गर्ग नकली मास्टर बनाकर बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम कर रहा है। बस स्टैंड यहाँ नहीं है। आपने रोड देखा होगा, मांग रोड से 12 जब रोड पे आओगे तो रोड पूरा खुदा पड़ा है, पूरा रोड खुदा पड़ा है, गड्ढे हो रखे हैं। यहां आज भी किसानों को खाद की लाइन में लग के लाठियां खानी पड़ती है पुलिस की। खाद का कट्टा मिलता है तो उसके साथ एक केमिकल अटैच कर दिया जाता है जबरदस्ती। आज दिन तक कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने केवल कांग्रेस की पार्टी का आला कमान का जो आदेश आता है, या बीजेपी का आला कमान का आदेश आता है कि इस मुद्दे पे धरना दे दें, उसी पे धरना देते हैं। आम जन किसान के लिए आज धरना नहीं हुआ। नरेश मीणा पिछले 2020 में यहाँ एक्टिव हुआ था, जब मैंने पायलट साहब का जन्मदिन था, ब्लड डोनेशन का कैंप किया था, उसके बाद मैं एक्टिव हुआ। मैंने किसानों को बीमा दिलवाने के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया छबड़ा में, मैं जेल गया, मुकदमा लगा। मैंने किसानों को खाद और बिजली की व्यवस्था कराने के लिए कलेक्टर का घेराव किया। कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के ऊपर, किसान के ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया था, और 2023 में एक भी किसान को लाइन में नहीं लगना पड़ा था। अगर किसान, हाड़ौती का किसान, हाड़ौती का नौजवान, हाड़ौती का युवा, बेरोजगार,
मजदूर शोषित व्यक्ति अगर नरेश पे भरोसा करेगी तो मैं ये गारंटी अंता की जनता को दे रहा हूं, किसान को किसी के मुंह की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। किसान को किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी कर्मचारी अधिकारी की, जो किसी किसान को लूट ले। आज हमारे यहाँ केसीसी लेने बैंक में जाओ तो केसीसी बैंक में दलाल बैठे रहते हैं। आज यहाँ बिजली खंभा लेने जाओ, तार लेने जाओ, डीपी लेने जाओ तो डिपार्टमेंट के बाहर दलाल बैठे रहते हैं। थाने में अगर आपको काम पड़ गया तो हर गांव में कोई न कोई ऐसा नील लगा के बैठा दलाल, वो ये कहता है कि फलाना व्यक्ति थाने में जाएगा तभी हमारा काम होगा, वो थानेदार से लिंकअप है। पटवारी को ढूंढना पड़ता तो पटवारी को फोन करो तो 5 दिन तक पटवारी मिलता नहीं है। अंता की स्थिति बता रहे हो? यस, पूरी हाड़ौती की अंता भी उसी में है। और केवल ये जो धन्ना सेठ बैठे हैं यहाँ, ये अंता की धरती वो जहाँ रघुवीर सिंह जी कौशल जैसे राजस्थान के दिग्गज नेता हुए, उनका बेटा यहाँ प्रखर कौशल यहाँ बैठा है, प्रधान है वो। रघुवीर सिंह जी कौशल और प्रखर कौशल की स्थिति आज भी मजबूत नहीं है, आज भी आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं हुए। यहाँ हरीश जी शर्मा कानपुर से एक विधायक हुए, बहुत मर्द और बहुत दमदार क्रांतिकारी नेता थे हरीश जी शर्मा, उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। आज उनका परिवार कहाँ गायब हो गया पता नहीं, लेकिन हरीश जी का नाम लोग याद करते हैं। यहाँ भरत सिंह जी को लोग याद कर रहे हैं, यहाँ शिवनाथ जी नागर को लोग याद कर रहे हैं, यहाँ मनोज चौधरी को लोग याद कर रहे हैं, यहाँ सुनील जी गालव को याद कर रहे हैं, यहाँ दिनेश यादव को लोग याद कर रहे हैं, यहाँ अरविंद भारद्वाज को लोग याद कर रहे हैं। यहाँ ऐसे नेताओं को ढूंढ रहे हैं कि वो नेता कहाँ चले गए जो जनता के बीच में रहते थे, जनता का काम करते थे। और अब जो नेता आ गए, प्रमोद जैन भाया, उसके साथ जो प्रदीप काबरा, कोई डाबरा, कोई विष्णु, ये नेता जो एक पैंतरा आ गया पता नहीं कहां से, एक वो मनोज जैन आ गया माधोपुर से पूरे 12 को लूटने। ये लोग, एक वो शरद नाम का एक जो यहाँ पर एक बोरदा में मोहन जी बोरदा हुए जिनको जनता आज भी याद कर रही है, उनके बेटे पे पिस्टल तान दी जाती है। एक कमल राठौड़ अच्छे लोगों के लिए काम करता है तो उसको मारने का प्रयास किया जाता है, जेल डाल दिया जाता है। एक पप्पू धाकर छबड़ा में टिकट मांगता है तो उसके हाथ पांव तोड़ाकर पप्पू धाकर को खाट पे डाल दिया जाता है। ये वो धरती है जहां अंतिम लड़ाई लड़ते हुए भरत सिंह जी कुंदनपुर ईमानदारी की राजनीति करते हुए चल बसे। आज भी यहाँ शिवनाथ जी नागर जिंदा है। 2003 में शिवनाथ जी नागर ने इसी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अशोक गहलोत की गाड़ी के आगे सो गए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवनाथ जी नागर अशोक गहलोत की गाड़ी के आगे, तब भी उन्होंने उजागर कर दिया था कि भ्रष्ट है प्रमोद जैन भाया, इसको जिलाध्यक्ष मत बनाओ, इसको टिकट मत दो। वो प्रमोद जैन भाया जब से राजनीति में आया है पूरी हाड़ौती की राजनीति को खत्म कर गए। ये सारे मिले हुए हैं। प्रमोद जैन भाया पे 15-18 मुकदमे उसके साथियों पर, उस पर, लेकिन उसको जेल नहीं होती, वो जिसको चाहे मरवा दे। एक गौरव शर्मा नाम का लड़का था यहाँ प्रॉपर्टी का काम करता था, उसकी हत्या करवा दी गई, उनकी जमानतें हो गई जिन्होंने मारा, क्योंकि उनकी गवाही नहीं लगने दिया, क्योंकि उनकी जो मारने वाले थे वो भी इनके टच में थे। यहाँ के नेता जन सेवा नहीं कर रहे। यहाँ हाड़ौती के जितने भी नेता, चाहे ओम बिरला हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे प्रताप सिंह भी हो, एक और भी नेता यहाँ पे, उनको मैं कहूँगा शांति धारीवाल जी, वो भी इसी वर्ग से आते हैं। लेकिन शांति धारीवाल ने कोटा का विकास बहुत किया, वो विकास पुरुष थे कोटा में। उनको इसलिए मैं कभी कम बोलता हूँ, उनके खिलाफ नहीं बोलता मैं, क्योंकि उन्होंने वो भी वैश्य समाज में पैदा हुए, व्यापारी समाज में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कम से कम जनता की भलाई की, कोटा का विकास किया। लेकिन ये जो 3 बच्चे, प्रताप सिंघवी, प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला, ये नाम के जन नेता है, काम इनका प्रॉपर्टी काम करना। जैसे ये नेता एमएलए का चुनाव जीतते हैं, ये अपने गुरुओं को बुलाते हैं, विष्णु गर्ग तू 80 कर जो, मारा दारू को काम तू देख जो। और प्रदीप काबरा तू कहीं करोगो, प्रदीप काबरा तो 80 कर जो। ये गुजर है ना, ये दूध बेचे छे, ये गुजर आगे न बढ़नी चाहिए, ये दूध बेचर मालदार न बन जाओ, ये डेयरी खोल बना सीख जाओ, यहाँ को दूध काटवा को बनाए रखानो, ये डेयरी का चेयरमैन न बन जाओ। तो गुजर जो धंधा करते थे, गुजर जिस डेयरी का चेयरमैन होना चाहिए था, उसका चेयरमैन बना दियो प्रदीप काबरो, जे न तो भैंस को दूध काट बो जाना, न गाय को दूध काट बो जाना, वो प्रदीप काबरो तो बना दो काय को डेयरी को चेयरमैन। विष्णु गर्ग जो शिक्षा की बात करते हैं, इसने ये मंदिरों का, देवी देवताओं का नाम लेता है ना भाया, असली मंदिर तो हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए असली मंदिर है स्कूल, और असली भगवान है माट साहब, जो गुरु जी जो शिक्षा देते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। भगवान ने भी ये कहा है कि गुरु तो मेरे से भी पहले है। अगर भगवान खड़े हैं,
भगवान खड़े हैं और गुरु खड़ा है, तो भगवान ने भी कहा मेरे से पहले गुरु के पैर छुओ जो तुम्हें दशा देता दिशा देता है। वो जो धर्म की बात करता है, वो धर्म के नाम पर पैसा वसूल करता है, अपने जो उसने फलाना वो ट्रस्ट बना रखे उसके नाम पे चंदा वसूल करता है, करोड़पति बन गया वो भाया। उसको शर्म आनी चाहिए कि उसके साथ वाला विष्णु गर्ग नकली मास्टरों को बच्चों को शिक्षा देने पर आ रहा है। एक वो पैतरा आ जाता है, एक वो पैतरो छे, एक पैतरो। मारी बात सुनो, जो आचा आदमी छे ना वो तो बेचारा नहीं दर दर की ठोकरा खड़े छे, और सारा चोलदार, सारा गुंडा बदमाश डकैत वो सारा करोड़पति हो गया। झलको